दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है गजब की आज वॉलेटिलिटी रही है, दोनों तरफ की चाल आई है। और हमने जो डिस्कस किया था 17,300 का सपोर्ट, वहां से जो है एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिली है 120 पॉइंट्स के आसपास। आप लोगों ने जबरदस्त प्रॉफिट भी किया है, कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल देखने को मिली है सपोर्ट से। एसआर थ्योरी आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है, आपको पता है एसआर थ्योरी इज द बेस्ट थ्योरी, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं बेस्ट है, आपको पता है। और डिस्कस करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है कल वो क्लोज था, वो कहीं ना कहीं जो सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर जो थे वो थोड़े ऊपर थे, तो हमारी उम्मीद थी एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए मार्केट में। और शुरुआत तो हुई भाई, लेकिन उसके बाद फिर पिटाई स्टार्ट हो गई, एक जबरदस्त पिटाई देखने को मिली है। अब फिर ये जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 17,300 के आसपास का, टेलीग्राम पर भी हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग अपडेट में, और वहां से जो है एक जबरदस्त जो है बाउंस बैक देखने को मिला है, एक अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी चाल आई है यहां पर। और उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने जो है एम पैटर्न बना के फिर से पिटाई भी देखने को मिली है भाई, कहीं ना कहीं जो है मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली है। तो अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कहां पर राइटर्स हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली चीज विक्स कहां पर है, विक्स में थोड़ी गिरावट हुई है, विक्स जो है 15 के नीचे आ चुकी है। दूसरी चीज राइटर्स कहां पर है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। देखिए सीधी सी बात है, पुट राइटर्स जो है वो 17,200 के आसपास है, 17,200 के आसपास। कहीं ना कहीं थोड़ी खलबली जरूर पुट राइटर्स में भी मची थी आज। और जो कॉल राइटर्स हैं वो 17,500 के आसपास भी जो है जबरदस्त कॉल राइटिंग है, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है। अब चार्ट पर चलते भाई, क्या चीज चार्ट पर देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर जो चार्ट पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिख रहा है 17,430 के आसपास एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिख रहा है, 17,430 के आसपास एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए यहां पर एसआर थ्योरी आपको यूज करनी होगी। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस, लेकिन जरूर है ये चीज आपको याद रखनी है। और वहां पर जो अगला लेवल फिर क्या होगा 17,500, क्योंकि एक मानसिक लेवल है, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो वो एक रेजिस्टेंस का काम मार्केट में कर सकता है। अब देखिए सपोर्ट चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है, कैसे निफ्टी काम कर सकती है। देखिए निफ्टी में जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, ऊपर की तरफ चाल आने के बाद पहली बार थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर निफ्टी 17,430 के रेजिस्टेंस को निकालने में नाकामयाब रहता है, हो सकता है आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और फिर जो है जो सपोर्ट मेरे ख्याल से काम कर सकता है वो 17,200 के आसपास का है दोस्तों, 17,200 के आसपास का सपोर्ट है। अगर गिरावट देखने को मिलती है मार्केट में तो मेरे ख्याल से वही सपोर्ट काम करेगा, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं यहां पर मामला 50-50 हो सकता है। ये जो 17,300 का आज का सपोर्ट था, इसने काम कर दिया अपना, अच्छे खासे जो है पॉइंट्स दिला दिए ट्रेडर्स को, प्रॉफिट भी किया लोगों ने। लेकिन अब ये 50-50 हो चुका है, यानी यहां पर भी आपको एसआर थ्योरी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सपोर्ट है तो सीधे ही पलटी मारेगा, तो ये 50-50 मामला इस सपोर्ट पे हो गया, जो कि एक सपोर्ट है बीच में 17,300 के आसपास, 17,300 के आसपास। बड़ा सपोर्ट कहां पर है 17,200 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है 17,430 के आसपास। बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है 17,500 यानी 17,500 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के पास चलते हैं कि बैंक निफ्टी में भी एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है। एक और चीज भाई, फ्रीक ट्रेड फिर से हुआ है बैंक निफ्टी में, मेरे ख्याल से 36,000 के पुट पर हुआ है। मैं तो देखिए बैंक निफ्टी आपको पता है ज्यादा ट्रेड नहीं करता, निफ्टी में करता, लेकिन मेरे पास मैसेजेस आ गए थे आप लोगों के, स्क्रीनशॉट भी काफी ज्यादा। ये 36,000 के पुट पर फिर से ये फ्रीक ट्रेड वाली हरकत हुई है कहीं ना कहीं। अब तो ये रोज का हो गया भाई। अब पहले एक जमाना था फ्रीक ट्रेड, मतलब फ्रीक ट्रेड को फ्रीक ट्रेड इसलिए कहते थे, इसका नाम था भाई, ये कभी कभी होता था, आजकल रोज हो रहा है। तो अब ये क्या कह सकते हैं, बस आप हेज करके काम कीजिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या फिर फ्यूचर्स में भी अगर आप काम करते हैं तो हेज करके ही चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस दिन फ्यूचर्स में भी फ्रीक ट्रेड ना हो जाए, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर लेवल्स क्या है बैंक निफ्टी के एक बार चेक करते हैं।
देखिए जो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं वो 36,656 के आसपास दिख रहा है। 36,650 के आसपास कुछ एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 36,600 के आसपास सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का? देखिए 36,200 के आसपास बैंक निफ्टी ने गजब की आज वापसी दिखाई है, गजब की चाल दिखाई थी। 36,200 से वो लगभग 500 पॉइंट की वापसी, गजब की चाल थी। लेकिन यहां पर अब जो सपोर्ट है वही है 36,200 के आसपास जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। 36,650 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी थोड़ी वॉलेटाइल चीज है, तो कृपया स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और द ग्रेट एसआर थ्योरी का तो इस्तेमाल आपको करना ही, आपको पता है एसआर थ्योरी ग्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास चलते हैं भाई। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। शॉर्ट टर्म ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था काफी दिनों से। 40 के आसपास सपोर्ट था, आपको याद होगा जो हमने डिस्कस किया था। वहीं से इसने पलटी मारी और एक तरफा चाल ऊपर के तरफ जाते जा रही है। 50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक मानसिक लेवल है। सपोर्ट अभी भी वही बरकरार है 40 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्फोसिस के पास चलते हैं भाई। जबरदस्त तेजी के बाद आखिरकार इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है? 1750 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इन्फोसिस में, याद रखनी है। अब ये बहुत बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक इसने वो दिखाया नहीं है कि ये बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस जरूर है 1750 के आसपास एक छोटा सा। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट 1600 के आसपास ही दिख रहा है यहाँ पर इन्फोसिस का। फंडामेंटली आपको पता है स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छी मिलती है, अच्छा स्टॉक है। लेकिन बहुत ज्यादा चाल आ चुकी है सारे आईटी स्टॉक्स में, तो एक करेक्शन मिल जाए, एक डिप मिल जाए, एक कंसोलिडेशन मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना आपको पता है दौड़ती हुई ट्रेन में बैठने के बाद अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अदानी पावर के पास चलते हैं। देखिए अदानी पावर में शॉर्ट टर्म में जबरदस्त जो है रेजिस्टेंस लेवल से गिरावट स्टार्ट हो गई, जो हमने डिस्कस किया था। 110 के आसपास रेजिस्टेंस था, वहीं से गिरावट स्टार्ट हो गई है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए मेरे ख्याल से 80 के आसपास कुछ इसका अदानी पावर का सपोर्ट है। 75-80 के आसपास धीरे धीरे सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अब लोअर सर्किट का दौर बहुत जल्द जो है रुक सकता है अदानी पावर में, और धीरे धीरे ये कंसोलिडेशन या फिर अप ट्रेंड की तरफ 75-80 के सपोर्ट के नजदीक जब आता है तो जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। शॉर्ट टर्म में ये तो कहीं ना कहीं जो है डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वॉलेटाइल है क्योंकि ये सर्किट में चलने वाला स्टॉक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं भाई। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो है एक जबरदस्त गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर ट्रेडर्स के द्वारा, तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स थे। सपोर्ट कहां पर है इंडिया बुल्स का? 200 रुपए के आसपास मानसिक लेवल भी है, और चूंकि ये वोलेटाइल स्टॉक है तो दूर के ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलने में भलाई रहेगी, तो 200 के आसपास ही इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए 264 के आसपास रेजिस्टेंस है। 264 के आसपास पहले सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो गया। एसआर थ्योरी अब जो एस है वो आर बन जाएगा, यानी अब रेजिस्टेंस 264 के आसपास इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का आ जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलते भाई L&T यानी लार्सन के पास चलते हैं। देखिए लार्सन आपको पता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कम वॉलेटाइल स्टॉक है, ज्यादा भागता भी नहीं है, ज्यादा गिरता भी नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। सपोर्ट कहां पर है? देखिए सपोर्ट जो है इसका 1560 के आसपास सपोर्ट है लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी लार्सन का, तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। जब सही लेवल पे थी हमने डिस्कस भी किया था। अब जो है मेरे ख्याल से 1560 इसका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या कहां पर है भाई? देखिए कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो इसमें है नहीं, कोई बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं दिख रहा है, सारे जो रेजिस्टेंस है वो छोटे से हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। बड़ा रेजिस्टेंस अभी तक नहीं दिख रहा है, सपोर्ट जरूर 1560 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फायदे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।